तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से लेकर आए हैं केवीएस मदान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 32 तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिए हैं। अब आज हमको देखना है 33वें नंबर का प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है 33वें नंबर का प्रश्न? तो ये पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की, और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आयोग था जिसने यूजीसी बनाने की सिफारिश की थी, किसने यूजीसी बनाने की सलाह दी थी, उसका नाम पूछ रहा है। और ये भी कह रहा है कि उस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए इसका एक और नाम क्या है। यानी आपको उस आयोग का नाम बताना है जिसने यूजीसी बनाने की सिफारिश की है, और उस आयोग का एक और नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके दो नाम है, तो बताइए एक और नाम कौन सा है वो। तो क्या होता है, जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना हम लोगों को पता है कि 1948 में होती है। तो जब ये इसकी स्थापना 1948 में होती है तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं इस आयोग के? इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस आयोग का एक और नाम क्या है। तो इस आयोग का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, तो क्यों रखा गया राधाकृष्ण आयोग? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा आयोग था जिसने यूजीसी बनाने की सिफारिश की। तो राधाकृष्ण आयोग था जिसने यूजीसी बनाने की सिफारिश की। राधाकृष्ण आयोग को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो जो ये आयोग बनता है 1948 में, जिसे हम लोग राधाकृष्ण आयोग कहते हैं या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, ये आयोग क्या करता है? इस आयोग ने कहा भारत से कि इस आयोग ने कहा कि जो भारत है, भारत में विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई एक संस्था होनी चाहिए, कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके अंडर पे सारे विश्वविद्यालय आए। कोई एक ऐसी संस्था हो जिसके नियम, मतलब सभी विश्वविद्यालय के नियम कानून सब एक ही संस्था बना के सभी जगह लागू कर सके। तो इसने सिफारिश की, इस आयोग ने सलाह दी है। तो इन्हीं की सलाह पर क्या होता है, बाद में यूजीसी की स्थापना हो जाती है। अस्थायी तौर पर 1953 में हो जाती है इसकी स्थापना, लेकिन कानूनी तौर पर यूजीसी की स्थापना 1956 में होती है। ठीक है, याद रखना। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा 33वें नंबर का प्रश्न, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राधाकृष्ण आयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछ रहा है आपसे। तो प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की थी। अब बताइए, अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, तो फिर से सुन लेते हैं कि जो सरकार है, सरकार ने संसदीय अधिनियम, कानूनी तौर पे संसद के अधिनियम के तौर पे यूजीसी को जो है 1956 में स्थापित किया था। ठीक है, और अस्थायी तौर पर 1953 था, लेकिन वो अस्थायी तौर पे था, कानूनी तौर पे नहीं था, संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं था। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 1956। हमसे पूछा गया है कि संसदीय अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया था, कब उसकी स्थापना की गई थी संसदीय अधिनियम द्वारा। बताइए यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा 1956 में होती है। अगर हमसे पूछता कि बताइए यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो स्थापना बस पूछते तो हम लोग 1953 लगाते, लेकिन नहीं, हमसे पूछा गया है कि संसदीय अधिनियम द्वारा यूजीसी की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी आपसे 35वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कौन से महान व्यक्ति ने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना 1916 में की थी। ठीक है। अच्छा, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो था कि भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और क्या था, ऐसी शिक्षा देने के लिए जिसमें क्या हो, ऐसी शिक्षा लाने के लिए जिसमें क्या हो, भारतीय संस्कृति हो, आधुनिक विज्ञान, ये दोनों चीज़ें हों। यानी देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई 1916 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुसरण के बारे में है। यानी आपसे पूछ रहा है कि बताइए यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों को बनाए रखने से संबंधित है। यानी कौन सी धारा में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपसे पता है क्या पूछ रहा है, आपका राइट आंसर होगा ए, धारा नंबर 12। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि यूजीसी का काम है क्या। इसमें कह रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि यूजीसी का जो काम है वो पढ़ाई, परीक्षा और रिसर्च का स्तर अच्छा रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक काम यूजीसी के कौन से एक्ट की किस धारा में लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कौन से यूजीसी के कौन से एक्ट में, किस धारा में इसको लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर है धारा नंबर बी, मतलब धारा 12। राइट आंसर होगा ए। अच्छा, धारा 15 में किस चीज़ का उल्लेख है, क्या लिखा गया है धारा 15 में? तो धारा 15 अगर आए तो धारा 15 पैसों से रिलेटिव है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को पैसा कितना देना है, ये सारी चीज़ें इसमें धारा 15 में आती हैं। और धारा 25 में क्या होता है? तो धारा 25 में ये होता है कि जो साल भर के काम किए हैं, साल भर के कामों की रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें धारा 25 के अंतर्गत आती हैं। और धारा 28, तो धारा 28 में नियम वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नियम कानून कैसे बनाए जाएं, ये सारी चीज़ें धारा 28 में होती हैं यूजीसी की। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 36 में समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि 6 हैं।